शुगर के मरीजों को नाश्ते का हमेशा से बहुत बड़ा इशू होता है कि नाश्ते के अंदर ऐसा क्या खाएं जिससे शुगर उनकी ज़्यादा ना हो। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शुगर के मरीजों को नाश्ते के अंदर क्या इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा जो आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, और 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो टेरेबल ऑप्शंस हैं आपके लिए नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाश्ते से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम नाश्ते को स्किप कर देते हैं। अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो उससे शुगर हमारी ज़्यादा कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं तो आपकी शुगर ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, ज़्यादा हैपहैज़र्ड हो जाती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए नाश्ते को कभी भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। ये सबसे पहली एडवाइस है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आप नाश्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बेनिफिशियल है, मैं कहता हूं इसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो है अंडे। अंडे एक ऐसा नाश्ता है जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स मिलती हैं, ज़बरदस्त प्रोटीन्स, और साथ में फैट्स मिलते हैं जो अच्छे वाले फैट्स होते हैं, जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतर होते हैं। अंडों को कभी भी अपने ब्रेकफास्ट से, अपने नाश्ते से स्किप नहीं करें। 2 अंडे आप खा सकते हैं, इवन 3 अंडे भी आप सुबह खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, लेकिन अंडों को अपने ब्रेकफास्ट के अंदर ज़रूर शामिल करें। इनके अंदर शुगर नहीं होती, इसलिए आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये चेक भी कर सकते हैं, मतलब आप अंडे खाएं, उसके बाद आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपनी ब्लड शुगर चेक करें और देखें आपकी शुगर कितनी बढ़ी है। और नॉर्मल जो आप नाश्ता करते हैं उसको करने के बाद भी आप अपनी ब्लड शुगर चेक करें कि कितनी ब्लड शुगर ज़्यादा हुई है। दोनों को कंपेयर करके आप मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। दूसरे नंबर पर जो बेहतरीन चीज़ है वो है योगर्ट, दही। दही का इस्तेमाल आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है। दही के अंदर जो नेचुरल योगर्ट है, फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं, ना ही उसके अंदर आपने चीनी या शक्कर डालनी है। नेचुरल योगर्ट कोशिश करें, लो फैट योगर्ट अगर मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नेचुरल योगर्ट जो आप घर में बना सकते हैं वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ इक्वली गुड। तीसरे नंबर पे चाय। चाय आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो चाय नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो चाय बनाते हैं उसको पहले तो पत्ती का बेड़ा गर्क करते हैं, इतना ज़्यादा उसको बॉयल करते रहते हैं, इतना ज़्यादा बॉयल कर देते हैं कि उसकी सारे जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। तो ये काम नहीं करना आपने। पानी बॉयल करना है, टी बैग लेना है, उसको उसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए हिलाना है, उसके बाद बहुत मामूली सा दूध वो इस्तेमाल करना है आपने, और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अंदर ना स्वीटनर डालें, ना ही आप शुगर डालें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे से रगबत है तो स्वीटनर आप ऐड कर सकते हैं। स्वीटनर भी कोई सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन अगर आपको रगबत है मीठे से तो आप स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। शुगर बिल्कुल भी नहीं, हनी भी बिल्कुल भी नहीं, ना ही शक्कर इस्तेमाल करनी है आपने। चौथे नंबर पे है मीट। चाहे आप फिश का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप चिकन इस्तेमाल करें, चाहे आप मटन इस्तेमाल करें, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके ब्रेकफास्ट का हिस्सा होनी चाहिए। ये भी लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि सुबह नाश्ते के वक्त आपको प्रोटीन नहीं खानी चाहिए, मतलब आपको गोश्त नहीं खाना चाहिए सुबह। लोग गोश्त खाते नहीं है सुबह, उन्हें लगता है कि शायद गोश्त नाश्ते के लिए बना ही नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नाश्ते के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही बेहतर होगा। रिसर्च के मुताबिक अगर आप नाश्ते के अंदर प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, एक तो उसके अंदर शुगर होती नहीं है, ग्लूकोज नहीं होता ज़्यादा, इस वजह से आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। दूसरे नंबर पे वो एक स्टाइटी की, एक फुलनेस की फीलिंग है वो लेके आते हैं, मतलब आप ज़्यादा देर के लिए आपका पेट भरा भरा फील होता है, आपको भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं लगेगी, दिन के वक्त आप स्नैक्स नहीं खाएंगे, ये उल्ट पुल्ट चीज़ें जो समोसे पकोड़े या फिर चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, वो चीज़ें आप फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनसे भी आपकी शुगर बेहतर रहेगी। 5वें नंबर पे है फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स नहीं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बेहतर हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा, मौसमी वगैरह। दूसरे नंबर पे एवोकाडो है। एवोकाडो भी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर बेशुमार न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेरा ये फेवरेट फ्रूट है। इसके अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक ग्लूटाथायोन है जो आपकी स्किन के लिए, मतलब आपकी एजिंग को कम कर देता है, आपकी उम्र कम लगना शुरू हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और फिर फाइबर्स इतने ज़्यादा होते हैं। शुगर तो इसको आप कह लें कि ना होने के बराबर होती है। सिर्फ एक 100 ग्राम में 8 ग्राम शुगर होती है, बस, उससे ज़्यादा शुगर नहीं होती। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। अब आते हैं बैड ऑप्शंस की तरफ। वो कौन से नाश्ते हैं जो हम लोग करते हैं और शुगर के मरीजों को उनसे अवॉइड करना चाहिए। पहले नंबर पे है रोटी सालन।
रोटी सालन हम इतना इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते के वक्त भी बहुत सारे लोग रोटी सालन इस्तेमाल करते हैं। रोटी नहीं तो पराठा और सालन इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। पराठा नंबर 1 अभिग्नो, पराठा आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पे सालन है, सालन भी क्योंकि हमने जो सालन बनाया होता है उसमें चाहे वेजिटेबल्स भी हों, वेजिटेबल्स का भी हमने बेड़ा गर्क किया होता है। इतना ज़्यादा उनको बॉयल करके पका पका के उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म कर दी होती है। और फिर दूसरे नंबर पे उसमें डेफिनेटली हमने आलू डाले होते हैं, तो आलू आपकी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है, शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो आलू वो इस्तेमाल आप करेंगे अगर आप सालन खाएंगे। रोटी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रोटी और सालन सुबह के वक्त, नाश्ते के वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे पराठा है, पराठे को भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पराठे के अंदर ऑयल एक जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो पराठा खुद होता है वो जिस आटे से बना होता है, आटा रिफाइंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम चक्की का आटा तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो वो भी उसके अंदर भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, सिंपल शुगर होती है जो आपके खून में ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा कर देती है। तीसरे नंबर पे शहद, शक्कर या गुड़, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर के मरीजों के लिए डिलूजनल हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बड़े हेल्थी ऑप्शंस हैं और वो इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं चीनी की बजाय। इनके अंदर भी उतनी ही शुगर होती है, उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जितने के दूसरी चीनी के अंदर होते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं होता, इसलिए इनको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, इनको भी टाटा बाय बाय कह दें। चौथे नंबर पे है ब्रेड, ये जो जैम ऊपर लगाते हैं उसके, और उसके अलावा जो रस्क और बन इस्तेमाल करते हैं। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो ही आप खाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी ब्लड शुगर आसमान पे पहुंच जाएगी। 5वें नंबर पे सीरियल्स हैं। सीरियल्स ये जो अनाज होता है, ये जो क्या उन्हें कहते हैं, दलिया वगैरह और उस तरह की जो बना के लोग खाते हैं, उसके अंदर दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं थोड़ी सी, तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मतलब शुगर को कंट्रोल करने के लिए ठीक नहीं है, वो भी शुगर को बढ़ा देते हैं। चाहे जिस किस्म का मर्जी सीरियल हो, मोस्ट ऑफ द सीरियल्स उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे उनके अंदर फाइबर्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा कर देते हैं। नाश्ता ज़रूर करें, नाश्ते को स्किप नहीं करना और अच्छा ऑप्शन अडॉप्ट करें। ये जितने भी मैंने आपको 5 ऑप्शंस बताए हैं, इन 5 में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यही चीज़ें यूज़ करते हैं, या वो रोटी सालन खाते हैं, या चाय के अंदर चीनी डाल के यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर वो शुगर, शक्कर और इस तरह के कामों में पड़े होते हैं। तो इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा नाश्ता करें, आपकी शुगर डेफिनेटली कंट्रोल होगी।